नमस्कार दोस्तों, वीपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, लक्ष्मणगढ़ में पहला स्कूल जहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेज देखने को मिल रही हैं। आप यूँ समझो कि इस कोरोना की ये जो भयंकर महामारी है और इस भयंकर महामारी में जो अभूतपूर्व पहल जो एक विद्यालय के द्वारा की जा रही है, लक्ष्मणगढ़ के इस क्षेत्र में या यूँ समझिए इस नगर में एकमात्र ऐसा स्कूल जो अपनी ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आपको घर बैठे खूब सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है और कोशिश करता है हरदम कि अपने टीचर्स के माध्यम से वो आपको 100% अच्छा से अच्छा देने का कार्य करे। और इसी श्रृंखला में दोस्तों आपके लिए खूब सारे वीडियोज जैसे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, साथ ही बायोलॉजी और इंग्लिश हिंदी के वीडियोज़ मिल रहे हैं। साथ ही दोस्तों पूर्व में मेरे द्वारा या मेरी टीम के जो भी साथी उनके द्वारा जो भी वीडियोज़ आपको मिले हैं सारे ही बड़े ही सारगर्भित वीडियो होंगे और उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इनका लिंक जो है वो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही सामने एक घंटी का बटन दबा हुआ है, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीपीएस के द्वारा जब जब आपके लिए कोई ना कोई वीडियो डाला जाएगा तब तक आपके लिए उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहेगा। तो भरसक प्रयास और आने वाले समय में एक अनूठी पहल और एक अनुकरणीय पहल जो कि छात्र हित में सर्वोपरि हो, उसको ध्यान में रखते हुए वीपीएस के इस कार्यक्रम में मैं रमाकांत दैया आज आपके सामने एक हिंदी का बड़ा ही सारगर्भित सा या यूँ समझिएगा कि एक ट्रिकली मेथड्स जो है उसका एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। पुनः आप वीडियो पे लगातार बने रहें, देखते रहें, कोशिश करें कि आप जो भी चीज़ें देखें उनके आप नोट्स बनाएं, साथ ही उसको आप कागज़ पे लिख लें। जैसे आपके सामने अगर आपका पुराना जो रजिस्टर है, जैसे इस टाइम स्कूलें जो खुलने का जो टाइमिंग है वो जुलाई एंड तक हो पाएगा, तो आपके जो पुराने जो भी नोट्स हैं या पुराने जो भी रजिस्टर हैं उनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उनको नोट डाउन कर सकते हैं। जितना आप इनको देखेंगे उतना ही अच्छे प्रकार का स्टडी मटेरियल जो है वो आपके पास में क्या हो पाएगा, कलेक्ट हो पाएगा। तो दोस्तों आज अपन एक टॉपिक से चर्चा करेंगे। टॉपिक जो रहेगा वो साधारण सा टॉपिक रहेगा। दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपसर्ग का। वो रहेगा क्या भाई, उपसर्ग का। जैसा कि आपको हिंदी की क्लास वीपीएस चैनल के माध्यम से मिल पा रही हैं या वीपीएस की यूट्यूब क्लासेज के माध्यम से आपको मिल पा रही हैं, आगे भी आपको खूब सारी मिलती रहेंगी। जो क्लासें आपको बहुत अच्छी लगती हैं उन क्लासों में कुछ क्लासें मैं भी आपके लिए डाल पाऊँगा। तो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले उपसर्ग की। तो बात करते हैं दोस्तों, उपसर्ग होता क्या है। देखो, उपसर्ग के और यूँ समझो कि अन्य जो भी टॉपिक्स हैं उनके खूब सारे जो छोटे प्रकार के या यूँ समझो कि खूब सारे वीडियो आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में मिल पाएंगे। लेकिन आप यूँ समझो कि जिन वीडियो में केवल और केवल आपको ट्रिक मिले वो वीडियो आपको केवल वीपीएस ऑनलाइन क्लासेज पर ही मिल पाएंगे। और किस तरीके से आप उपसर्ग को याद करते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है जिसको अगर आप एक लाइन याद कर लें तो सारे 22 के 22 उपसर्ग आपको याद रह सके। जैसा कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो वीपीएस में पढ़ते हैं उनको इस बात की बखूबी जानकारी है कि वहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका लेवल किस प्रकार का है। तो आज उसी की श्रृंखला में यूँ समझो कि मैं आपके सामने एक उपसर्ग का क्या करूँगा, एक शानदार प्रकार सा ऑपरेशन करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले उपसर्ग की। तो देखो, उपसर्ग जो है वो है क्या, किसे कहते हैं, किन से बना हुआ है, तो वो अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करें तो उपसर्ग शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है। एक तो है उप और दूसरा है सर्ग। दूसरा है क्या भाई, सर्ग। बात करेंगे दोस्तों उप का शाब्दिक अर्थ। तो उप का शाब्दिक अर्थ जो है वो तो होता है समीप या फिर होता है निकट। समीप या फिर दूसरा क्या होता है, निकट। बात करेंगे दोस्तों सर्ग की। तो सर्ग का शाब्दिक अर्थ जो है वो अध्याय या अध्याय के अलावा बात करें दोस्तों तो अध्याय से दूसरी बात करें तो यहाँ पर यूँ समझिएगा कि जो भी एक शब्द जो मूल शब्द है या धातु रूप जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको अपन शामिल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दो शब्दों का एक उपजोड़ सर्ग, यानी यहाँ पर सीधा सा अर्थ करें तो आप यूँ ले लो कि जो अध्याय के समीप हो। अध्याय का मतलब दोस्तों यहाँ पाठ से है, जिसको अंग्रेजी में अपन लेसन बोले, उससे हो सकता है। यानी जो अध्याय
राय के क्या हो, समीप हो, वो क्या कहला सकता है भाई, उपसर्ग कहला सकता है। देखो जैसा आप बहुत सारी क्लासेज में आप देखे भी होंगे या आपको हिंदी जब भी आप पढ़े हैं तो आपको टीचर्स ने बताया भी होगा कि हिंदी का प्रत्येक जो अक्षर है या प्रत्येक जो ध्वनि है वो अपने आप में क्या करती है, किसी न किसी प्रकार के अर्थ का स्वरूप प्रदर्शित करती है। तो उसी श्रृंखला में अगर बात करें दोस्तों तो उपसर्ग की परिभाषा में अपन शामिल करें या उपसर्ग को एक लाइन में अपन जोड़ें तो आप इसको यूं जोड़ सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे, जो किसी शब्द के आगे, आगे के अलावा और बात करें दोस्तों तो आगे के अलावा आप नाम ले सकते हैं पहले, आगे या पहले जुड़कर, आगे या पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में, उस शब्द के अर्थ में, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। परिवर्तन ला देते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी आप ये समझो कि साधारण सी बात है कि जो शब्द कहाँ जुड़ जाते हैं, पहले या आगे जुड़ जाते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। देखो साधारण सा तरीका है दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक शब्द था मल, शब्द था मल, मल की बात करें दोस्तों तो गंदगी या कूड़ा करकट, और यहाँ पर अपन एक छोटा सा यहाँ पर उपसर्ग जोड़ दिया, वो है वी, उपसर्ग जोड़ दिया वी। मूल धातु या यहाँ पर संज्ञा शब्द जो था वो था मल, साथ में जोड़ेंगे दोनों को तो शब्द बन जाएगा विमल, शब्द बन जाएगा क्या भाई, विमल। यानी जो पहले जो कूड़ा करकट था, जो पहले कूड़ा करकट था उसके साथ में वी जोड़ दिया। अब देखो वी जोड़ दिया, इसका मतलब वी का कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ है, और वी का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, रहित होता है। कुछ स्थान पर वी का शाब्दिक अर्थ विशेष भी हो सकता है, कुछ स्थान पर वी का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है भाई, विशेष भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर अर्थ करें तो मल यानी गंदगी, मल यानी गंदगी, और साथ ही बात करें दोस्तों वी का शाब्दिक अर्थ तो रहित, और जो गंदगी से रहित होता है वो विमल। शाब्दिक अर्थ की यहाँ पर बात करें तो इसका अर्थ जो है वो हो जाएगा स्वच्छ, यहाँ अर्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वच्छ। या दूसरी बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा निर्मल, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। ये किस से बना या किस स्वरूप से दिखाई पड़ा, तो वो आप याद रखेंगे, वो केवल और केवल किस से दिखाई पड़ा भाई, उपसर्ग से दिखाई पड़ा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इन शब्दों को आप कैसे याद करें वो तरीका आज की वीडियो क्लासेज में आपको बताया जाएगा। साथ ही आप 22 उपसर्ग को कैसे याद रखें, यानी ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप 22 के 22 उपसर्ग को एक बार में याद कर ले, वो सारी बातें अपन यहाँ से क्या करेंगे, शामिल करेंगे। दोस्तों अगर बात करें टॉपिक की इसकी कि ये टॉपिक किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप ये समझो कि जो भी कक्षाएं हैं, कक्षा 6 से लेकर 10 तक, कक्षा 11-12 में अगर आप कंपटीशन में हैं, जहाँ भी किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो वहाँ भी आपके लिए वीडियो बड़ा ही क्या होगा, कारगर होगा। तो जो बीपीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में इसको देख रहे हैं, वो तो पढ़े ही पढ़े, साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो भी इन वीडियो क्लासेस से क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ एक और शब्दों की, जैसे देखो एग्जाम में प्रश्न आते हैं पर्यावरण, एग्जाम में प्रश्न आता है पर्यावरण। कक्षा 10th में देखो एक प्रश्न बनता है दोस्तों, कक्षा 10th में, और साथ ही 12th में भी ऐसा पूछा जाता है कि एक पर्यावरण शब्द है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें मूल शब्द क्या है, पर्यावरण में क्या है, मूल शब्द क्या है, ऐसा प्रश्न आता है। कुछ एक एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण शब्द में मूल शब्द तो क्या है, साथ ही इसमें उपसर्ग कौन सा है, साथ ही बात करें उपसर्ग के अलावा तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, इसमें प्रत्यय कौन सा है। ऐसे प्रश्न क्या है दोस्तों एग्जाम में कई बार क्या है, पूछे गए हैं। तो आप यहां से ये शामिल करो, देखो कि पर्यावरण शब्द है और पर्यावरण में आपको तलाश करना है उपसर्ग, साथ ही मूल शब्द, और तलाश करना है क्या भाई, प्रत्यय। तो सबसे पहले देखो अपन इनको तोड़ते हैं, यहाँ से तोड़ने का मतलब इसके स्वरूप को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। देखो सबसे पहले बात करो तो परी,
सबसे पहले बात करो तो परी, और परी के बाद में बात करो तो यहाँ बन जाएगा आवरण। परी के बाद में क्या बन जाएगा? आवरण। ये एक स्वरूप हो गया। ये इस शब्द का कैसा स्वरूप हो गया? एक। बात करें दोस्तों यहाँ पर ये किससे बना, तो आपको याद रखना है ये किससे बना हुआ है? ये उपसर्ग से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? उपसर्ग से। यानी कहने का मतलब यहाँ भी क्या है? एक उपसर्ग है। आगे बात करें दोस्तों आवरण की, तो आवरण को भी अपन तोड़ सकते हैं। देखो आ के साथ में अगर बात करें तो वर्ण, यानी यहाँ भी आ क्या है? उपसर्ग है। तो देखो दो उपसर्ग हो गए, एक तो हो गया परी और दूसरा हो गया क्या भाई? आ। बात करेंगे दोस्तों इसके आगे की, तो आगे अगर अपन वर्ण को तोड़ें तो देखो वर, और वर के साथ में क्या आ जाएगा? वर के साथ में अन आ जाएगा। वर के साथ में क्या आ जाएगा? अन आ जाएगा। दोस्तों बात करें ये वर क्या है, तो ये वर यहाँ पर क्या है? मूल शब्द है। ये वर यहाँ पर क्या है भाई? मूल शब्द है। और बात करें दोस्तों अन का, तो अन यहाँ क्या है? प्रत्यय है। यानी तरीका एक ही है। एक छोटा सा तरीका भी अगर आपको याद रह गया तो आप यूँ समझ लो आपको पूरा प्रत्यय, पूरा उपसर्ग जो है वो आसानी से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। दोस्तों एक बार आप पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट के तुरंत बाद में मैं आपको एक साथ 22 उपसर्ग जो है वो कैसे याद होते हैं वो आपको बताता हूँ। जैसा ही आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, आगे बात करेंगे। देखो अपन यहाँ से आप इसको यूँ याद रखेंगे कि एक साथ 22 उपसर्ग आपको कैसे याद हो, साथ ही उपसर्गों की कुल संख्या कितनी होती है, या उपसर्गों को कितने आधारों में या कितने स्वरूप पर इसको बांटा गया है, ये सारी बातें अपन क्या करेंगे? शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो अपना वही टॉपिक उपसर्ग बात करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले उपसर्ग के स्वरूप, तो उपसर्ग के स्वरूप में सबसे पहला मैं शामिल कर रहा हूँ संस्कृत भाषा के उपसर्ग। अब देखो यहाँ पर उपसर्ग तो कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। उपसर्ग जैसे उपसर्ग जो होते हैं वो हिंदी भाषा के उपसर्ग अलग होते हैं, अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग अलग होते हैं, या अन्य कोई भाषाएं हैं उनमें भी क्या है? उपसर्ग का स्वरूप शामिल रहता है। लेकिन मोस्टली हिंदी में अगर कहीं आपको पढ़ने को मिलेंगे तो आपको केवल और केवल संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग पढ़ने को मिलेंगे। ये 22 आप कैसे याद रखें? देखो संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग याद रखने के लिए आप एक शॉर्टकट याद रखिएगा। एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। ये ट्रिक आप याद रखने में कामयाब हुए तो आप 22 के 22 उपसर्ग याद रखेंगे। सारे एक साथ बताऊंगा, सबके सब का अर्थ बताऊंगा, कैसे शब्द का निर्माण होता है उसकी भी बात करेंगे। देखो सबसे पहले आप याद रखिएगा, आपको एक लाइन याद रखनी है। लाइन है अपन दुविधा से उड़ेंगे। अपन दुविधा से उड़ेंगे। और दोस्तों हिंदुस्तानी आदमी है, किसी एरे गेरे नथु गेरे की औकात नहीं कि अपने को उड़ा दे, है ना। हिंदी में कहावत है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे जमाना दुश्मन हमारा। तो वही वाली बात है कि अपन आसानी से उड़ने वाले नहीं हैं, और आसानी से उड़ने वाले नहीं है इसलिए अपने को उपसर्ग याद रखने के लिए अपने को क्या याद रखना है? 22 उपसर्ग याद रखने हैं। और कैसे याद रखेंगे उसके लिए आप एक शॉर्टकट मेथड अपना लें, और मेथड जो है वो है अपन दुविधा से उड़ेंगे। अब देखो अपन दुविधा से उड़ेंगे, इसको आपको भली भांति सही करना है। तो आप कैसे सही करेंगे? देखो इसको, यानी सबसे पहले बात करें दोस्तों ए, उसके बाद में पै, उसके बाद में न, फिर दै, उसके बाद में वी, दा से कुछ नहीं लेंगे, सै से लेंगे, ऊ से लेंगे, और डेंगे से कुछ नहीं लेंगे। अब देखो सबकी बात करें अपन तो ऐ से लेंगे 8, पै से लेंगे 4, न से लेंगे 3, दू से लेंगे 2, वी से लेंगे 1, सै से लेंगे 2, और ऊ से लेंगे 2। आप इनको काउंट करेंगे तो देखो 8, 4, 12, और 12 के अलावा बात करें तो 15, 15 और 2 17, 18, 20 और 2 22, यानी कितने उपसर्ग हो गए? सारे 22 उपसर्ग हो गए। अब 22 के 22 को अपन लिखना शुरू करते हैं। देखो ए के 8, ए के कितने? 8। अब देखो ए के 8 मैं इधर बना रहा हूँ, यानी ऐसे आपको 8 उपसर्ग याद रखने हैं। ऐसे कितने याद रखने हैं? ऐसे 8 याद रखने हैं। अब ऐसे 8 देखो कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले ए का आ, उसके बाद में बात करें तो अधि, उसके बाद में बात करें दोस्तों तो अधि, उसके बाद में बात करें तो अति, अति के बाद में बात करें तो हो जाएगा अभी, अभी, और अभी के बाद में बात करें दोस्तों तो उसके बाद में बन जाएगा आओ, आओ के बाद में बन जाएगा अप के बाद में बन जाएगा अपी,
अपी, और अपी के बाद में बन जाएगा दोस्तों अनु। अपी के बाद में बन जाएगा क्या भाई, अनु। याद रखना है दोस्तों 8 उपसर्ग हो गए, किससे बनाए हैं अपन ने, 8 के 8 किससे बनाए हैं, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और कितने 8, यानी एक अपना पड़ाव जो ऐसे होना था वो पूरा हो गया। आगे बात करेंगे दोस्तों पै से, तो पै को अपन यहाँ शामिल कर लेंगे और पै से बात करेंगे दोस्तों, पै से बन जाएंगे 4। 4 की बात करें तो पहला तो प्र, दूसरे की बात करें दोस्तों प्रति, तीसरे की बात करें दोस्तों तो परी, और चौथे की बात करें दोस्तों तो वो बन जाएगा क्या भाई, परा। वो क्या बन जाएगा, परा। वही तरीका दोस्तों 1 2 3 और क्या है भाई 4, यानी कितने हो गए 4। वही तरीका दोस्तों 4 हो गए। आगे बात करते हैं दोस्तों नए की, तो नए से कितने हैं, देखो नए से हैं 3, नए से कितने हैं भाई 3। 3 में भी बात करें दोस्तों, देखो एक तो है नी, दूसरा है निर, दूसरा है क्या भाई निर, और तीसरा क्या है, तो तीसरा आपको याद रखना है निस। तीसरा क्या है भाई, निस आपको क्या रखना है, याद रखना है। यानी करने का मतलब यूँ समझो आप कि 3 हो गए किससे, नए से। तो तरीका देखो एक साथ 15 हो गए हैं अपने दोस्तों। आप बहुत सारी किताबें देख सकते हैं, खूब सारे वीडियो देख सकते हैं उपसर्ग से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी किताब में या किसी भी बुक में इस प्रकार का शॉर्ट ट्रिक मिले तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये यूँ समझिएगा कि ये एक मेथड है, और इस मेथड को यूँ समझ लीजिएगा कि एक टीचर जो अच्छा पढ़ाना जानता है या अच्छा मेहनत करने वाला होता है या अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारा अच्छा देना चाहता है, उसके सामने इस प्रकार की ट्रिक क्या है, बहुत सारी रहेंगी। बात करेंगे दोस्तों आगे दू से, तो देखो उधर से अपन नए तक आ गए, यहाँ अपन लेंगे दू से, तो दू से बात करें दोस्तों तो दू से बन जाएंगे 2, दू से बन जाएंगे कितने 2, और 2 की भी यहाँ अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो यानी एक तो बात कर लेते हैं दू से कितने हैं, तो दू से है 2। कौन कौन से 2 हैं, तो एक तो है दुर, और दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा है दुस। दूसरा क्या है भाई, दुस। आगे ले लेते हैं दोस्तों वी का 1, वी के कितने 1 की बात करें दोस्तों तो वी का क्या बन जाएगा, वी ही बन जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों सै से, तो देखो यहाँ पर देखो हटाया अपने, सै की बात करें तो वही तरीका, सबसे पहले से लिखा हुआ है तो से कितने हो जाएंगे 2, और 2 की बात करें तो 2 कौन से, एक तो जाएगा सू, और दूसरे की बात करें तो दूसरा हो जाएगा क्या भाई सम, यानी सू और सम 2 इससे हो जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों ऊ से, तो वही देखो ऊ से बात करें तो ऊ से भी कितने हैं 2 हैं, और 2 की बात करें कौन से 2 हैं, तो एक तो है उप, और दूसरा है क्या भाई उत, दूसरा क्या है उत। अब देखो बात कर लेते हैं वापिस, 8 यहाँ थे, 4 यहाँ थे, 12, उसके बाद में बात करें तो 1 2 3 यहाँ है, तो बोले तो 15। बात करें दोस्तों 15 के बाद में तो 16 17 18 19 20 21 और 22, यानी एक साथ पूरे 22 उपसर्ग अपन दुविधा से उड़ेंगे। अगर आपको याद हुआ तो आसानी से आप कितने उपसर्ग सीख जाएंगे, 22 उपसर्ग सीख जाएंगे। यानी कहने का मतलब यही है कि दोस्तों अगर आपकी ट्रिक सॉलिड है, आपके तरीके अच्छे हैं, तो एक साथ आप कई सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, सीख जाएंगे। यहाँ भी बात कर लेते हैं, देखो जो आ का मतलब तक, बात करें दोस्तों अधि का मतलब श्रेष्ठ, अति का मतलब ऊपर, अभी का श्रेष्ठ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। बात करें दोस्तों अव का मतलब जैसे अवगुण, नीचे, बुरे, यानी बुरे या नीचे प्रकार के गुण। अप का मतलब भी बुरा, देखो अपी का मतलब यद्यपि हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर बात करें तो अपी से भी हो सकता है। अनु की बात करें दोस्तों तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, पीछे हो सकता है। कुछ एक शब्द होंगे जो आप यूँ समझिएगा कि एज ए होमवर्क वो आपको मैं बताऊंगा, और उन शब्दों को अगर आप भली भांति देखेंगे या उन शब्दों पे आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे या आप यूँ समझिएगा कि उन शब्दों पे आप थोड़ी बहुत भी चर्चा करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ वहाँ से क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी। ऐसे ही बात करें दोस्तों प्र का मतलब विशेष, प्रति का मतलब पीछे या हरेक, यहाँ पर परी का मतलब संपूर्ण रूप से, परा का मतलब बुरा या नीचे हो सकता है दोस्तों, नी का मतलब संपूर्ण रूप से, निर और निस दोनों एक जैसे होते हैं दोस्तों, दोनों का मतलब रहित या बुरा हो सकता है। इधर की बात करें तो दूर और दुस यानी बुरा भी हो सकता है, यहाँ पर रहित भी हो सकता है। वी का मतलब विशेष, सु का मतलब सुंदर, सम का
मतलब भली प्रकार से, उप का मतलब समीप, और उत का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। अब देखो शब्दों को आप कैसे पहचाने, शब्दों को आप कैसे पहचाने। जैसे देखो एक शब्द है दोस्तों अन्वय, एक शब्द है अन्वय। अब देखो अन्वय में अगर आप करें या अन्वय को आप तोड़ें तो किस तरीके से तोड़ें। साथ ही दोस्तों और भी कई इस प्रकार के शब्द हैं जो कि थोड़े से जटिल हैं, मैं कोशिश करता हूं कि वो शब्द आपके लिए लिए जाए, जैसे वहां पर आपको पता चले कि कौन सा वहां पर उपसर्ग है, कौन सा वहां पर नहीं है। इनको आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे ही शब्द आ गया दोस्तों, अन्वय से मैंने एक शब्द ले लिया स्वागत, अन्वय के आगे मैंने ले लिया स्वागत। और भी परीक्षा में कुछ एक इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं जिनकी मैं चर्चा कर देता हूं। देखो यहां पर अपन तोड़े अन्वय को तो एक तो बनेगा अनु, एक तो बनेगा अनु, और एक बन जाएगा ऐ, एक बन जाएगा क्या भाई, ऐ। देखो बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको उपसर्ग निकालना है, लेकिन उपसर्ग निकालने के साथ साथ आप यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। जैसे क्या शामिल कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ शामिल कर दिया यण स्वर संधि, आपने यहाँ शामिल कर दिया क्या भाई, यण स्वर संधि। अब देखो दो चीज़ है, अगर आपको उपसर्ग भली भांति किसी आदमी ने सिखाए तो आप यूँ समझिएगा कि उपसर्ग के साथ साथ आप आसानी से यण स्वर संधि जो है वो भी सीख जाएंगे। कैसे सीख जाएंगे देखो, यानी सबसे पहले तो अपन यहाँ ले लेते हैं शब्द को अन्वय को, अनु और ऐ। देखो इस संधि में दोस्तों दूसरा नियम होता है, मैंने यहाँ पर एक चीज़ को पकड़ा है, आप कहीं ये बिल्कुल ही मत सोच लीजिएगा कि मैं उपसर्ग में संधि डाल रहा हूँ, संधि नहीं डाल रहा हूँ। मेरा मकसद केवल और केवल एक चीज़ सिखाने के साथ साथ कई और चीज़ें आपको सिखाई जा सके, ऐसा प्रयास है। तो दूसरा नियम है कि जब ऊ छोटा हो, ऊ छोटा हो या फिर क्या हो, ऊ बड़ा हो, ऊ छोटा हो या फिर क्या हो, ऊ बड़ा हो, और सामने क्या आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, सामने क्या हो भाई, भिन्न स्वर आ जाए। तो भिन्न स्वर आते ही, भिन्न स्वर बोले तो क्या नहीं आना चाहिए, ऊ और ऊ नहीं आना चाहिए, इसके अलावा चाहे ए आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, साथ में इसके अलावा देखो री आ जाए, री के अलावा बात करें तो ए आई आ जाए, ए आई आ जाए, साथ ही ओ और औ आ जाए, ओ और क्या आ जाए भाई, औ आ जाए। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 यहाँ पर बच गए, वरना कितने हो जाते, सारे 11 स्वर हो जाते। तो इसका क्या बन जाता है, किसका क्या बन जाता है, यानी ऊ छोटा हो या फिर ऊ बड़ा हो, सामने भिन्न स्वर आ जाए तो उसका क्या बन जाएगा, अर्धाक्षर वय बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, अर्धाक्षर वय। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, हिंदी में यह और वह दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही अर्ध स्वर होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं भाई, दोनों ही अर्ध स्वर होते हैं। ऐसा आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब देखो कैसे बन जाता है वो भी बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले इस चीज़ को तोड़ते हैं। देखो अपन यहाँ पर अपन ने तोड़ा, ए को तोड़ा सबसे पहले, तो ए को तोड़ा तो ए के साथ में कुछ बाहर नहीं निकला क्योंकि ए अपने आप में स्वर है। इधर बात करेंगे दोस्तों तो नए को अपन तोड़ देते हैं, नए व्यंजन है, क्या बाहर निकल जाएगा, ऊ बाहर निकल जाएगा, ऊ भी कैसा, छोटा ऊ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा आप समझ गए, छोटा ऊ बाहर निकल जाएगा। आगे बात करें दोस्तों तो आगे बच गया ए, यानी यहाँ ए का ए आ जाएगा, स्वर है इसलिए क्या नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसे ही आगे बन जाएगा क्या भाई, ये से क्या बाहर निकल जाएगा, ए, क्योंकि यह व्यंजन है और स्वर बाहर आ जाएगा। तरीका वही देखो, नियम कह रहा है कि ऊ छोटा ऊ बड़ा, सामने भिन्न स्वर अर्धाक्षर वह बन जाता है। अर्धाक्षर क्या बन जाता है, वह। वही ऊ छोटा है और सामने क्या है, भिन्न स्वर है, सामने क्या है भाई, भिन्न स्वर है। इसका मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, इसका मतलब यहाँ बन जाएगा वह, यहाँ मिल जाएगा क्या भाई, वह बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, वह भी कैसा, तो आपको याद रखना है वह भी कैसा बन जाएगा, यानी दोनों को जोड़ा तो दोनों को जोड़ने से क्या बन जाएगा, वह भी कैसा, अर्धाक्षर। इधर की बात करते हैं दोस्तों, तो इधर बचा देखो ए पूरा और ए पूरा के अलावा आधा नए। और बात करें दोस्तों यहाँ ए था इसलिए वह क्या हो गया पूरा, इधर क्या बचा, दोनों को जोड़ा तो दोनों को जोड़ने से क्या बन गया, यह बन गया। जोड़े तो दोस्तों क्या बन गया, अन्वय बन गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप भली भांति जोड़ सकते हैं, जिनका स्वरूप आप अच्छे से करें तो आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी अपन ने यहाँ एक शब्द लिखा था स्वागत, अभी अपन ने यहाँ लिखा था स्वागत। अगर आपको उपसर्ग और संधि दोनों आती हैं तो आप दोनों बाहर निकाल देंगे। सु तो है उपसर्ग और
और आगत जो है वो है क्या भाई, यहाँ पर यूँ समझ लीजिएगा कि संधि का दूसरा स्वरूप है, मूल शब्द है। यहाँ पर तोड़ेंगे, देखो सू से बाहर निकाला, वही तरीका, सू से बाहर निकाला स्वर आ गया ऊ, आगे बच गया आ को भी तोड़ा तो ए और ए बाहर आ गए, आगे बच गया। देखो यहाँ पर ए तो स्वर है, सॉरी ए तो आ का आ रह जाएगा, आगे तोड़ा तो गे अर्धाक्षर से ए बाहर आ गया, आगे तोड़ा तो तय से क्या बाहर आ गया भाई, ए। यानी टुकड़े करें, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर वर्ण विच्छेद की, तो वर्ण विच्छेद तो इसका कैसा हो जाएगा, ऐसा स्वरूप हो जाएगा। अब इसको वापिस जोड़ें अपन, देखो वापिस जोड़ें तो वही तरीका, सबसे पहले नियम संख्या 2, यण स्वर संधि, ऊ के सामने भिन्न स्वर, तो क्या बन जाएगा, अर्धाक्षर वय बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, अर्धाक्षर वय बन जाएगा। अब यहाँ आ है तो वय का क्या हो जाएगा, वय का वा हो जाएगा, वय का क्या हो जाएगा भाई, वा हो जाएगा। इधर बचा आधा से, इधर क्या बचा आधा से, तो यहाँ आ जाएगा आधा से, और इधर बच गया देखो गे और तय, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गत, जोड़ने से बन जाएगा क्या भाई, स्वागत है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको एक यण संधि का या यण स्वर संधि का एक रूप आता है तो आपको आसानी से दो उपसर्ग जो है वो आसानी से आने लग जाएंगे। दो कौन से, तो एक तो अभी अपन ने यहाँ पर कर रखा है, देखो सू का, या इस ऐसा स्वरूप आया तो सू का, एक अपन ने क्या अनु का। ऐसा ही अगर आप स्वरूप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं पर्यावरण का भी, ऐसा ही स्वरूप निकालना चाहें दोस्तों तो आप किसका निकाल सकते हैं, पर्यावरण का ही। वही तरीका देखो परि और क्या बन जाएगा भाई, आवरण, परि और क्या बन जाएगा, आवरण। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हिंदी भी क्या होती है, टेक्निकल प्रोसेसिंग वाली एक लैंग्वेज होती है। यूँ समझो कि जितनी तकनीकी या जितने नए जो भी उपक्रम है वो इसमें जोड़े जाएं। दोस्तों आज की हिंदी कोई ट्रेडिशनल हिंदी नहीं है, यानी वही परंपरागत स्वरूप नहीं है कि जैसा लोग पढ़ते आए थे उसको वैसे ही पढ़ा दिया। वो पुराने वाले किताबों में होता था आर तन घर चल, खाना खार, उठ जा, बैठ जा, सो जा। ये हिंदी आज की हिंदी नहीं है दोस्तों। आज की हिंदी बड़ी ही स्टैंडर्ड वाली यानी मानकों पर खरा उतरने वाली हिंदी है, जिसके स्वरूप को समय समय पर बहुत ही सारगर्भित रूप में क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। और यूँ समझ लीजिएगा कि वो सारगर्भित स्वरूप जो है वही आपको आने वाले समय में बीपीएस की ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि उपसर्ग का टॉपिक आपको पसंद आया है, और ऐसे और भी बहुत सारे रोचक वीडियो देखने के लिए आप बीपीएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ में इसका लिंक शेयर कीजिए, और चैनल पे लगातार बने रहिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले। एक नए वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।